हेलो दोस्तों, बोर्ड एग्जाम विद पंकज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 9th मैथ के NCERT के हर एक चैप्टर से 5-5 MCQ करेंगे, जो किसी भी एग्ज़ाम या 9th के एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। पहला क्या है? पहला वास्तविक संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन है। कह रहा है रूट 7 कैसी संख्या है। देखिए कुछ कंसेप्ट समझ लेते हैं। जो संख्याएं रूट में होती है, जैसे रूट 5, रूट 7, जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, यानी पूरा बाहर नहीं निकलता है, या पाई, या 1.01, 001, 001, इस प्रकार संख्याएं रिपीट होती है। यह होती है अपरिमेय संख्या। क्या होती है? अपरिमेय संख्या। बाकी सभी परिमेय संख्या होती है। तो रूट में बाहर नहीं निकलेगी, तो ये कौन सी होगी? अपरिमेय संख्या। अगला क्या कर रहा है? दशमलव के बाद एक के बाद सिंगल, एक के बाद 1 0 है, एक के बाद 00, एक के बाद 000। इस प्रकार क्वेश्चन क्या होता है? अपरिमेय संख्या। देखिए ये भी क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। अगला क्या है? 3/7, जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके और Q का नॉट इक्वल टू 0 हो, जिसे 3/7 के रूप में लिखें, नीचे वाला 0 नहीं हो, तो इसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो कौन सा आंसर होगा? हमारा B होगा। कह रहा है 5√2। अब 5 में √2 से गुना करें, 5 प्लस √2 करें, यानी √2 का गुना भागा जोड़ घटाव कुछ भी कर दें, एक अपरिमेय संख्या है तो बाकी भी अपरिमेय संख्या, यानी पूरा ए भी अपरिमेय, सभी अपरिमेय बन जाता है। तो 5√2 कैसा होगा? अपरिमेय होगा। अगला है पाई का मान कितना होता है? तो पाई का मान 3.14 होता है। पाई कैसे संख्या है? पाई भी याद रखिएगा अपरिमेय संख्या होता है। पाई का मान 3.14, जैसे मान लीजिए मान नहीं जानते हैं तो पाई का मान लगभग जानते हैं, 22/7 भी होता है। 22/7 में 7 से 22 से भागा दे देते हैं, 7 21, 1 यहाँ दशमलव बैठता है, दशमलव के लिए 0 बैठाते हैं। 7 एकम 7 कितना होता? 3 0, 7 चौक कितना होता? 28। इससे करता पता लगता 3.14। एक बात याद रखिए और याद रखिएगा क्या, कि पाई दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन पूछ सकता है पाई दिवस कब मनाया जाता है? तो पाई दिवस मनाया जाता है 14 मार्च को। एक साल कब मनाया जाता है? 14 मार्च। आज कैसे रहेगा? क्या पाई का मान 3.14 होता है। 1/4 का मतलब 14, और तीसरा महीना, ये तारीख 14 हो गया, तीसरा महीना को क्या करते हैं? मार्च कहते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च। तो इसे अच्छे से ध्यान रखेगा। अगला कहता है x² - 7x + 10 का गुणनखंड होगा। देखिए एक तो गुणनखंड करना आता है तो गुणनखंड कर लीजिए, या किसी का गुणनखंड है, मान लीजिए 10 का गुणनखंड 2 और 5 है, इसका मतलब 5 और 2 गुना करके भी 10 लिख सकते हैं। ये तरीका तो हो ही सकता है ना। मान लीजिए 10 का गुणनखंड पूछे और 2-3 ऑप्शन दे, ए 5 × 4 होगा, बी ऑप्शन दे 5 × 3 होगा, सी ऑप्शन दे 3 × 4 होगा, डी ऑप्शन दे 5 × 2 होगा। आप इसको गुणा कर 4×5 ये नहीं होगा, 5×15 ये नहीं होगा। कौन सा आंसर होगा? देखिए +10 लाना है तो 5 × 10 यहाँ भी आएगा, प्लस में है ये तो माइनस 5 × 10, लेकिन माइनस का आ जाएगा, तो बी ऑप्शन नहीं होगा। -1 × 10 प्लस का 10 आएगा, ये भी हो सकता है, यहाँ भी 10 हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये -7x लाना है, तो ये अगर इससे गुना करेंगे 10x और एक x से 11x हो जाएगा, तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। और अगर ये गुना करेंगे तो -10x हो जाएगा और -1x -11x होगा, ये भी आंसर नहीं होगा। तो आंसर हमारा कौन होगा? ये होगा। इस प्रकार आप क्वेश्चन को कीजिए ताकि आपको जल्दी क्वेश्चन हो, आसानी से ऑब्जेक्टिव की तरह बने। ऐसे x² है, -7x है, +10 है, तो 10 को तोड़ेंगे इस प्रकार कि हमारा कितना आना चाहिए? 7 आना चाहिए। तो 5 × 10 होता है, 5 और 10 को तोड़ेंगे 5 × 10 में, तो x² -5x -2x +10 = 0। इसको गुणनखंड करते इसी प्रकार जाएंगे, x कॉमन लेंगे तो x -5 होगा, -2 कॉमन लेंगे x -5 होगा, तो कितना होगा? x -2 × x -5। दोनों तरीका हम बताते चलेंगे, लेकिन अच्छा तरीका कौन सा? ऑब्जेक्टिव तरीका है। कह रहा है शून्य बहुपद का मान कितना होता है? तो शून्य बहुपद का मान पूछेगा तो शून्य होता है। अगर पूछेगा शून्य बहुपद का घात कितना होता है, देखिए शून्य बहुपद का मान शून्य होता है, लेकिन पूछ देगा शून्य बहुपद का घात,
बहुपद का घात कितना होता है? तो शून्य बहुपद का घात अपरिभाषित होता है, अनिश्चित होता है, अनंत होता है, अपरिभाषित होता है, अपरिभाषित होता है। क्या होगा किसी को नहीं पता। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एक्स क्यू माइनस 27 को किस रूप में लिखा जाता है? तो एक्स क्यू माइनस 27 को 3 का क्यूब लिख सकते हैं। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है? तो ये फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला होता है, इस पर बैठा दीजिए। ए माइनस बी यानी एक्स माइनस 3 ए स्क्वायर न एक्स का स्क्वायर प्लस ए बी 3 गुना ए 3 एक्स और प्लस बी स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 एक्स माइनस 3 इसमें है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x इसमें आंसर कौन सा है? ये है। देखें एक्स 4 और माइनस 16 का गुणनखंड कर रहा है, तो एक्स स्क्वायर के होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसे, 16 को 4 के होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? ए प्लस बी। तो ए का मतलब एक्स स्क्वायर, बी का मतलब 4, ए माइनस बी एक्स स्क्वायर माइनस 4। कौन सा ऑप्शन है? एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4, आंसर ए है। अगला कह रहा है एक्स माइनस 3 एक्स क्यूब माइनस 6 एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 11 एक्स माइनस 6 का गुणनखंड है, तो शेष भाग। कहना क्या चाह रहा है? जैसे मान लीजिए कि 2 कह रहा है 10 का गुणनखंड है, तो इसका शेष भाग क्या होगा? 5। तो यानी इसको गुणा कीजिए तो कितना आना चाहिए? 10 आना चाहिए। यानी बड़का का गुणनखंड कीजिए तो ये तो एक आना ही चाहिए, एक दूसरा आना चाहिए। तो आसान तरीका क्या है? गुणनखंड भी कर सकते हैं। आसान तरीका क्या है? दोनों को गुणा करके देखिए। एक्स माइनस 1 कितना? एक्स माइनस 3 को किस में गुणा करेंगे कि ये पूरा आ जाएगा? तो माइनस 6 पर फोकस कीजिए। माइनस 6 किससे आएगा? इसको गुणा करेंगे तो 3 तिया 9 आएगा, इस माइनस 9 आ जाएगा। इससे तो आएगा नहीं, इससे माइनस 6 आ सकता है, तो इससे आ सकता है 3 दूना 6 माइनस 6। इससे माइनस माइनस क्या होगा? प्लस आएगा, ये भी नहीं होगा। इससे भी माइनस 6 आ सकता है, तो 2 से माइनस 6 3 दूना 6 माइनस 6 इससे आ सकता है, तो 2 से माइनस 6 आ गया। अब देखिए एक्स क्यू, या तो हमको 11 एक्स निकाल लीजिए। क्या करना है? 11 एक्स निकाल लेना। कौन कौन लिखे? एक इससे आ सकता है, तो एक्स माइनस 3 एक को गुणा करके देख लीजिए। एक्स स्क्वायर बी को देख लेते हैं, माइनस एक्स और प्लस 2 कितना? 11 एक्स लाना है। एक्स किससे आएगा? एक्स इससे आएगा, इससे आएगा, तो ये कितना होगा? 2x। और एक्स कितना किससे आएगा? इससे आएगा, ये कितना होगा? 3x। 2 3 कितना होगा? 5x। इससे तो आ नहीं रहा है 11x, यानी आंसर हमारा कौन सा होगा? इससे ये होगा। देख लीजिए, अगर इससे गुणा कीजिएगा तो कन्फर्म रूप से आ जाएगा, हमारा आंसर आ चुका है। देखिए एक्स माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। देखिए इससे गुणा करेंगे, एक्स वाला किससे आएगा? एक्स वाला यहाँ से आएगा, तो 2x माइनस इससे आएगा 3 तिया 9x 9 2 11x। ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन हमारा डी आंसर हो गया। तो इस प्रकार का जब कठिन क्वेश्चन आए तो कैसे ऑप्शन का सहारा लेना है वो देखिए। अगला कह रहा है मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? तो सभी जानते हैं मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0, जहाँ x और बाई एक्स कटता है, इसको x कहते हैं, इसको बाई काटते हैं, उसको मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है? 0 0। कह रहा है -3 और 4 किस चतुर्थांश में? तो याद रखिए, इसको कहते हैं पहला, इसको कहते हैं दूसरा, इसको कहते हैं तीसरा, इसको कहते हैं चौथा। चतुर्थांश पूछ रहा है तो इसमें प्लस प्लस होता है, पहला में याद हो जाएगा। इसमें माइनस माइनस होता है, दूसरा भी याद हो जाएगा। तीसरा क्या होता है? इसमें माइनस प्लस होता है, इसमें प्लस माइनस होता है। याद कैसे करना है? देखिए प्लस प्लस पहला, माइनस माइनस तीसरा। अगर माइनस है प्लस है तो दूसरा, इससे याद कीजिए पहला। अगर माइनस है यानी निगेटिव है, 2 नंबर का काम करेंगे तो निगेटिव चीज़, उसको निगेटिव चीज़ कहते हैं। तो 2 सेकेंड क्वाड्रेंट में पहला चीज़ निगेटिव आएगा, क्योंकि 2 नंबर का काम है। तो इसे याद रख लीजिए, आसानी से याद रह जाएगा। देखिए पहला माइनस है यानी 2 नंबर का काम है, तो द्वितीय क्वाड्रेंट में या माइनस प्लस है भी देख लीजिए द्वितीय क्वाड्रेंट में। अब कह रहा है यदि कोई बिंदु बाई अक्ष पर है, क्या कर रहा है? कोई बिंदु कहाँ है? बाई अक्ष पर। यहाँ पहला x होता है, तो x में तो कहीं नहीं गई 0, और बाई कुछ आया, तो कह रहा है x निर्देशांक क्या होगा? जब बाई अक्ष पर रहेगा तो x निर्देशांक 0 होगा, जब कोई बिंदु x अक्ष पर रहेगा तो बाई निर्देशांक 0 होगा। कह रहा है 4 और -7 किस क्वाड्रेंट में है? तो 4 -7, देखिए ये प्लस है, ये माइनस है, तो किस में है? चौथा क्वाड्रेंट में। कई में है? चौथा क्वाड्रेंट, चतुर्थ क्वाड्रेंट।
अगला देखिए, कह रहा है यदि एक्स अक्ष पर कोई बिंदु है, बाह्य निर्देशांक क्या होगा। अभी क्या है, एक्स अक्ष पर रहेगा बाह्य निर्देशांक 0, बाह्य अक्ष पर रहेगा एक्स निर्देशांक 0। अगला देखिए, कह रहा है 2x - 7 बराबर 3x + 5। देखिए तो ये 3x है प्लस 2x है माइनस 2x आया बराबर, ये -7 है +5 है, बगल -5 आएगा, इधर x आएगा, x बराबर -12। आंसर कौन सा होगा, आंसर हमारा ए होगा। अब देखिए इसको, 3x बराबर 19 प्लस 3 है तो क्या होगा -3। ये 3x नहीं कितना था 4x, तो 4x बराबर 19 प्लस 3 तो -3, तो 4x बराबर 16 और 4 चौके 16, तो x का मान कितना आ गया 4। आंसर कौन सा होगा, आंसर सी। देखिए इसको, 5x - 4 बराबर दिया है 2x - 8, तो 5x लिखे प्लस 2x और -2x लाएँ बराबर, इधर 8 है इधर 8 है, -4 है तो कितना +4 आएगा, तो 5x - 2x 3x बराबर 12 हुआ, 4 × 12 x का मान कितना है 4। 4 कौन सा ऑप्शन है, 4 आंसर सी है। अगला देखिए, समीकरण कह रहा है इतना का x का मान निकालिए, तो 6x प्लस 3x है तो -3x आएगा बराबर 6 -9 ये बगल है तो ये बगल आएगा तो प्लस में आएगा 9। 6x में 3x है, 3x बराबर 9, जो कितना होगा 15 पंती 15, x का मान कितना आएगा 5। आंसर कौन सा है सी। अब अगला देखिए, 3x प्लस 2x है तो -2x आएगा बराबर 10 प्लस 5 है तो -5 जाएगा, तो x बराबर कितना हुआ 5। x बराबर 5 कौन सा आंसर है ए। अब देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है दो समकोणों का योग, समकोण का मतलब 90 डिग्री, और कह रहा है दो समकोण है, एक एक दो समकोण है 90 90 कितना होगा 180। आंसर कौन सा है, आंसर बी है। यदि कह रहा है यदि दो रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर काटती है, किस पर काटती है, समकोण, समकोण का मतलब 90 डिग्री, तो बनने वाला कोण कितना होगा, तो 90 डिग्री होगा। समकोण पर काटती है तो कोण कितना बनेगा 90 बनेगा। कह रहा है कोण के माप के लिए कौन से इकाएँ उपयुक्त है, तो कोण के माप के लिए या तो से क्या देते हैं, डिग्री देते हैं, डिग्री, या इसको रेडियन बोलते हैं। तो कोण के माप के लिए 2 इकाई हैं, एक कोण के माप के लिए 2 इकाई हैं, एक डिग्री होता है, एक को क्या बोलते हैं, रेडियन बोलते हैं, रेडियन। तो यहाँ कौन सा आंसर है, आंसर डिग्री है। पूरक कोण का योगफल कितना होता है, तो पूरक कोण याद रखिएगा, जब पूछेगा पूरक कोण तो याद रखिएगा कितना होता है, पूरक 90 डिग्री, पूरक बोल दे या कोटि पूरक बोल दे, कोटि पूरक, इसका 90 डिग्री। अगर समपूरक बोल दे, समपूरक कोण का योग कितना होता है, तो याद रखिएगा 180 डिग्री। जब दो कोण का योग 180 होता है तो उसे समपूरक कहते हैं, जब दो कोण का योग 90 होता है तो उसे पूरक कहते हैं। कह रहा है यदि दो पूरक में से एक कोण 35 डिग्री, पूरक माने क्या हुआ, जोड़ के हमको कितना आना चाहिए 90 डिग्री आना चाहिए। मान लेते हैं x है, एक 35 है, तो दूसरा कोण बताना है। क्या कह रहा है, दो पूरक में से एक कोण 35 है, दूसरा मान लेते हैं x है, बराबर कितना, पूरक कोण का मान अब ये बोले जोड़ के 90 होता है, तो x बराबर 90 - 35 बराबर कितना हुआ 55 डिग्री। आंसर कौन सा है, आंसर हमारा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगला 50 क्वेश्चन जो भी शेष टॉपिक बचा हुआ 9th का, उससे 5-5 क्वेश्चन करके 50 क्वेश्चन और लेंगे, जिसको डिस्कस कर देंगे, आपको उसका भी क्लास मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।